Welcome to Boost High Species. Today's lecture is Sikh sect. So, जो फाउंडर थे सिख सेक्ट के, लाइक द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख, दैट इज गुरु नानक. टोटल 10 गुरु हुए हैं सिखिज्म में. सो क्रोनोलॉजी में एक बार देख लेते हैं. गुरु नानक, देन गुरु अंगद, देन अमरदास, देन रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह लास्ट में. देन जो गुरु अंगद थे इनको बोलते हैं, इन्होंने शुरुआत की थी गुरुमुखी स्क्रिप्ट की. ठीक है. देन अकबर ने क्या किया था, 500 बीघा ज़मीन डोनेट की थी बीबी भानी को. एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ द 4th सिख गुरु रामदास. और यहीं पे बाद में सिटी ऑफ अमृतसर बसाया गया, इसी लैंड पे जो लैंड दी गई थी बीबी भानी को. ठीक है. जो 5th गुरु थे गुरु अर्जन देव, उन्होंने होली बुक जो सिखिज्म की है आदि ग्रंथ, उसको कंपाइल किया था इन 1604 AD में. ठीक है. देन गुरु अमरदास ने क्या किया था, डिवाइड किया था रिलीजियस एम्पायर को इनटू 22 पार्ट्स, और उसको बोलता थे मंजिश. और ईच मंजिश वॉज अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ सिख. ठीक है. देन सिख गुरु अर्जन देव, इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था श्री हरमंद साहिब in the middle of the Amritsar pond. Then he established 2 cities, Kartarpur and Tarantran, and started a Masnan custom according to which the Sikh has to pay 1/10 of their income to Guru. ठीक है. Then आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन देव, जो 5th गुरु थे, इन्होंने कंपाइल की थी. देन जो इसमें क्या है, इसमें जो 6 गुरु हैं सिखों के, उनकी प्रीचिंग्स हैं, और बहुत सारे हिंदू डिवोटीज उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं. कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रायदास, इन सबसे रिलेटेड चीज़ें इसमें मेंशन है, प्रीचिंग्स हैं इसमें. ठीक है. देन जो आदि ग्रंथ की जो अर्लीस्ट कंपोजिशन है वो लिखी गई थी बाय बंगाली वैष्णव, जो पोएट थे जयदेव, उन्होंने लिखी थी. एंड जो लास्ट कंपोजिशन थी वो रिटन बाय गुरु तेग बहादुर. ठीक है. देन जो गुरु अर्जन देव थे, इनको डेथ सेंटेंस दिया था किसने, जहांगीर ने. और जो गुरु तेग बहादुर थे, उनको डेथ सेंटेंस दिया था मतलब औरंगजेब ने. ठीक है. Then the 10th and the last guru of the Sikhs was the Guru Govind Singh. Convert Sikhs into a military sect, that is Khalsa Panth. खालसा पंथ में गुरु गोविंद ने ही कन्वर्ट किया था सिखिज्म को. एंड इट वॉज स्टैब्लिश ऑन 13 अप्रैल 1666 इन आनंदपुर साहिब ऑन द डे ऑफ वैसाखी. एंड ही कॉल्ड द होल सिख कम्युनिटी एज अ खालसा. And he ordered Sikh that each Sikh should have a surname Singh, and female should have Kaur, and hold Kesh, Kanga, Kach, Kirpan and Kada. ये चीज़ें इतनी पहननी होती है उनको. Then जो 10th and the last Sikh Guru Govind Singh was assassinated in Nanded, Maharashtra by the Afghan noble. Then नांदेड़ गुरुद्वारा जो है हुजूर साहिब, सिचुएटेड एट हिज मिसोलियम देयर. हाँ, वहीं ऑब्वियसली बात है जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, जहाँ पे वो मारे गए थे, वहाँ पे उनका मिसोलियम है, और वही गुरुद्वारा बनी है हुजूर साहिब. और जो रियल नेम था बंदा बहादुर का, जिसने मारा था इनको, वॉज लक्ष्मण देव और लक्षण देव. एंड दिस नेम वॉज गिवन टू हिम बाय सिख गुरु गोविंद सिंह. सो इजी है सिखिज्म, छोटा भी है. इतना ही है इस लेक्चर में. मराठा स्टेट एंड कॉन्फेडरेसी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दीज डेज. मराठा से क्वेश्चन आते रहते हैं, स्पेशली उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से. सो देखते हैं. सो शिवाजी जो थे, उनका जो बर्थ था शिवनेर में हुआ था, और ये 1627 और 1630 AD ये दोनों डेट कंसीडर की जाती हैं.
उन्होंने छत्रपति का जो टाइटल लिया था कॉरोनेशन के बाद 1674 एडी में, और रायगढ़ को अपनी कैपिटल बनाया था। देन पंडित विश्वेश्वर अलियास गंगा भट्ट, ये ग्रेट स्कॉलर थे उस एरा के, और इन्होंने डिक्लेयर किया था शिवाजी मतलब क्षत्रिय ऑन हिज कॉरोनेशन। उन्होंने बोला था जो शिवाजी हैं वो क्षत्रिय हैं, ठीक है। देन ही शिवाजी डाइड ऑन 1680 एडी एट द एज ऑफ 53 और 50 वट एवर, ठीक है। देन जो मराठा जो थे वो पावर में क्यों आए थे? द रीजन फॉर द राइज ऑफ मराठास वॉज इट्स रेजिडेंट्स, द यूनिटी ऑफ द पीपल ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, लिटरेचर, रेजिडेंस, फ्लोरिश द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म अमंग दम। वो अपने आप को एक यूनाइटेड पूरा कम्युनिटी मानते थे वो लोग, इसीलिए वो आपस में एक पावर की तरह उभरे थे मराठा, ठीक है। और जो जियोग्राफिकल जो कंडीशन थी महाराष्ट्र की, वो हेल्पफुल थी मराठा की पावर को बढ़ाने में, ठीक है। और जो लीडरशिप थी जो शिवाजी की और अदर मराठा लीडर्स की, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है टू द राइज ऑफ द मराठा पावर, ठीक है। देन 1659 एडी में जो सुल्तान ऑफ बीजापुर हैं वो क्या करते हैं, अपने ट्रस्टेड कमांडर अफजल खान को भेजते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ शिवाजी। बट शिवाजी क्या करते हैं, ऑब्वियसली ही वॉज क्लेवर एंड डिप्लोमेट लीडर, क्या करते हैं उसको किल कर देते हैं शिवाजी। किसको? अफजल खान को, ये पूछा गया था। देन ट्रीटी ऑफ पुरंदर, वेरी फेमस, ये साइन होती है शिवाजी और जयसिंह के बीच में इन 1665 एडी में। देन शिवाजी को इम्प्रेजन कर लिया जाता है जयपुर भवन में एट आगरा व्हेन ही एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द मुगल। जब ये पुरंदर की ट्रीटी साइन है, उसके बाद में शिवाजी को ले जाके यहाँ रखा जाता है आगरा में, आगरा के जयपुर भवन में, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं मुगल्स की कस्टडी से, ठीक है। देन बाद में ऑब्वियसली जो ब्रिटिश मुगल होते हैं, औरंगजेब का रूल चल रहा होता है उस वक्त, वो वापस से शिवाजी को इम्प्रेजन करता है और फाइनली 1666 एडी में आगरा में ही उनको इम्प्रेजन करके रखते हैं फिर, ठीक है। देन अष्टप्रधान, अष्टप्रधान क्या था मराठास में? द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर थे, इसको बनाया था शिवाजी ने। कौन कौन था उसमें? पेशवा जो पीएम की तरह था, अमात्य फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर, वाक्यानविश या मंत्री या इंटीरियर मिनिस्टर और मैनेजिंग इंटरनल अफेयर्स स्पेशली इंटेलिजेंस एंड स्पिनच, ठीक है। सचिव और सुरनविश करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, सुमंत एंड दाबिर फॉरेन मिनिस्टर, सेनापति या सरनौबत मेंटेनेंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड फूड सप्लाई ऑफ मिलिट्री, पंडित राव फॉर रिलीजियस एड जो भी किया जाता है अपॉइंट, देन न्यायाधीश दैट इज चीफ जस्टिस। ये याद रखिएगा किसका क्या काम है, कई बार पूछा गया। देन राजा राम लीड करते हैं मराठास को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साहू फ्रॉम 1689 एडी टू 1700 एडी, ठीक है। बट राजा राम की डेथ के बाद में उनकी विडो जो होती हैं ताराबाई, वो पूरा कंट्रोल करती हैं मराठास को और कंटिन्यू रखती हैं स्ट्रगल अगेंस्ट दी मुगल। और अपने उनका जो 4 साल का बेटा होता है शिवाजी सेकेंड, उसको गद्दी पे बैठाती हैं, बट रियल में रूल वो खुद कर रही होती हैं बिकॉज उनका बेटे जो होते हैं वो माइनर होते हैं, उस वक्त सिर्फ 4 ईयर के होते हैं। देन जब औरंगजेब की डेथ होती है तो जो मराठा लीडरशिप होती है वो किसके हाथों में होती है उस वक्त? ताराबाई के ही हाथों में होती है। देन उसके बाद में संभाजी, जो संभाजी आफ्टर संभाजी जो पावर है मराठास की वो किसके हाथों में जाएगी? बालाजी विश्वनाथ, और हु मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ईजी एंड कन्वीनियंट, ये एडमिनिस्ट्रेशन को और एफिशिएंट बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। देन मराठा छत्रपति शाहू जी अपॉइंटेड बालाजी एट द पोस्ट ऑफ पेशवा, ठीक। देन नवंबर 1713 में was an important day not only for the Balaji but for the whole Maratha as the power of the Maratha was transferred to the from Chhatrapati to the Peshwa। मतलब 1713 में जो सारी पावर मराठास की थी अब वो छत्रपति से लेके पेशवा को हैंड ओवर हो जाती है, ठीक है। देन बालाजी विश्वनाथ, इनका टाइमिंग चलती है 1713 एडी से 1720 एडी तक।
शाहू अपॉइंट करते हैं बाद में अपने एल्डेस्ट लीडर बालाजी विश्वनाथ बाजीराव फर्स्ट को एज पेशवा। ठीक है। हुज टेन्योर, अच्छा ये उसके बाद में उनका टेन्योर आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्योंकि क्रोनोलॉजी आती है कई बार। देन बालाजी बाजीराव वो रूल करते हैं उसके बाद में 1740 AD टू 1761 AD आफ्टर द डेथ ऑफ बाजीराव। देन माधवराव का टेन्योर आता है और इनके जस्ट बाद 1761 AD टू 1772 AD। ये यूपी पीसेस में तो शायद 3 बार आया है PYQ, सेम PYQ, जस्ट टू नो द क्रोनोलॉजी। ठीक है। देन आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव इन 1772 AD हिज ब्रदर नारायण राव became the victim of the conspiracy of his uncle Raghunath Rao, who himself wanted to become पेशवा। देन नारायण राव और रघुनाथ राव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है क्योंकि दोनों खुद को बनाना चाहते होते हैं पेशवा। ठीक है। देन बाय द टाइम ऑफ द बालाजी बाजीराव, जब तक बालाजी बाजीराव का टाइमिंग आता है, जो पेशवा की जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी हो जाती है। प्रीवियसली द पावर वॉज इन द हैंड ऑफ छत्रपति, पहले छत्रपति के हाथ में पावर रहती थी, लेकिन जब ये हेरिडिटरी हो जाती है तो क्या होता है, जो सेंटर ऑफ पावर होता है वो शिफ्ट हो जाता है पेशवा के हाथों में। ठीक है। देन ट्रीटी ऑफ संगोला साइंड इन 1750 AD, इसमें जो मराठा किंग होते हैं बिकेम ए नॉट डूइंग किंग, मतलब इनको कुछ नहीं करना होता, ही वॉज जस्ट अ किंग फॉर द नेम एंड जस्ट अ मेयर ऑफ अ पैलेस, एंड पेशवा इमर्ज्ड एज अ रियल एंड इफेक्टिव हेड ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी। इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि किस ट्रीटी के बाद में ऐसा होता है कि रियल पावर पेशवा के हाथ में चली जाती है, तो यही ट्रीटी है। देन अब इनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर देखते हैं। सारंग जमी सिस्टम रिलेटेड टू द लैंड रेवेन्यू इन मराठा पीरियड, ये स्टार्ट किया जाता है। द लैंड गिवन अंडर सरंजमी सिस्टम वॉज प्रोवाइडेड फॉर द लाइवलीहुड ऑफ मराठा जागीरदार ड्यूरिंग द मराठा पीरियड। सिंपल है। देन 1757 AD में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में एंटर करते हैं और लूटते हैं आगरा और मथुरा को। देन बिफोर रिटर्निंग टू हिज मदरलैंड, वो वापस जाने से पहले अपॉइंट करके जाते हैं आलमगीर सेकेंड को एज ए एम्परर, देन इमादुल मुल्क को एज ए PM, एंड रोहिला लीडर जो होते हैं नाजिब उल दौला को एज अ चीफ एजेंट एंड मीर बख्शी ऑफ द अम्पायर। देन द फेमस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो मराठा और सदाशिवराव, मतलब मराठा की तरफ से सदाशिवराव एंड अफगान लीडर अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है ऑन 14 जनवरी 1761 में। मराठास वर बैडली डिफीटेड बाय अफगान्स इन द बैटल। अकॉर्डिंग टू काशीराज पंडित, जो हिस्टोरियन थे, वो कहते हैं कि उन्होंने इस बैटल को अपनी आंखों से देखा था, और वो कहते हैं 2 poles have been dissolved, 22 gold coins have been lost, and of silver and copper the total cannot be cost up। मतलब इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, वो उसको व्यक्त करते हैं अपने शब्दों में। That was the message which was sent to Balaji Bajirao in encrypted form by the merchant after his agonizing defeat of Marathas। जब मराठास हार जाते हैं तो वो थोड़ा एनक्रिप्टेड फॉर्म में इसी मैसेज के थ्रू बताने की कोशिश की जाती है कि हम लोग हार गए हैं। देन द इमीडिएट रीजन फॉर द बैटल ऑफ पानीपत वॉज अहमद शाह अब्दालीज डिजायर टू एवेंज मराठास एज दे एक्सपेल्ड हिज विक्ट्री तैमूर शाह फ्रॉम लाहौर। ओके, जो अहमद शाह अब्दाली था मेनली वो इसलिए मराठास को हराना चाहता होता है बिकॉज मराठा ने किसको एक्सपेल कर दिया था, तैमूर शाह को, जबकि उन्होंने लाहौर जीत लिया था, तब भी उनको लाहौर से भगा दिया था, इसलिए वो एक तरीके से बदला ले रहा होता है। देन अहिल्याबाई, ये मराठा रूलर थी फ्रॉम होलकर डायनेस्टी, और होलकर बिलोंग करते हैं इंदौर से। ठीक है, सो क्रक्स इसका इतना ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा ये लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।